इनके अपने लोग ही इनका ऑपरेशन करना चाहते हैं। वो खुद ही छुरियां लेकर के घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ बहुत लोग परेशान हैं। आप लोग देखेंगे कांग्रेस के बहुत विधायक 40 के 40 में से बहुत लोग परेशान हैं और बहुत लोग विरोध करते हैं। व्यक्तिगत जब बातचीत होती है तो बोलते हैं कि भाई हालत ख़राब है तो क्या करें हम लोग। और अभी भी बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग जाने के चक्कर में हैं। कौन वो लोग हैं जो सरकार का ऑपरेशन करना चाह रहे हैं? कुछ लोग तो आपके भी संपर्क में होंगे। देखो, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे यूनिवर्सिटी के टाइम के मित्र हैं। हम सब लोग 8-10 साल इकट्ठे रहे। वो मस्त आदमी हैं, वो अपना ज़्यादा चिंता करने वाले आदमी नहीं है। जो उनके गवर्नमेंट अगर रही तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसे फैसले ना आ जाएं कि पूरे हिमाचल ही बिक जाए। कई चीज़ें उनकी बहुत ज़्यादा गलत हैं और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो अपने अंदर भी लोगों की ज़्यादा बात नहीं सुनते हैं और वो स्टेट वे जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो उनके मन में आ गया वो करते हैं। और वो कई चीज़ें गलत हो रही हैं जो शायद उनके लिए भी गलत साबित हो रही हैं। जिस समय 9 विधायक उनके भागे, 3 इंडिपेंडेंट ने विरोध किया, 6 उनके भागे, तो मुझे लगता है वो उनके ऐसे निर्णयों के कारण ही या ऐसे एटीट्यूड के कारण ही हुआ। क्योंकि उन लोगों ने भी आगे चुनाव लड़ने थे, उनको लगा यार हमारा तो कैरियर स्पॉइल हो जाएगा। यही माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कारण, मुख्यमंत्री जी के कारण हिमाचल प्रदेश का जनाजा पूरे देश के अंदर निकल चुका। अगर ये सरकार 10 गारंटियाँ भी पूरी कर देगी, मान लो 1 मिनट के लिए, काल्पनिक मैं बात कर रहा हूँ, जो इनके बस की बात ही नहीं। आपके सामने एसपी भागे बद्दी के, वो अपने घर चले गए बेचारे। एक लेडी को अपना सारा सामान बांध करके छुट्टी लेकर के ज़बरदस्ती घर जाना पड़ा। जो लोग ओडीआई में हैं, ठीक है ना जी, ऑफिसर जो ऐसे हैं जिनकी इंटेग्रिटी के ऊपर शक है और उनको ओडीआई में गवर्नमेंट ने डाला है, उनको जो प्राइम पोस्टों के ऊपर लगा रहे हैं। कोई गारंटी इनकी पूरी नहीं हुई है। गप्पे मारते हैं, झूठ बोलते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई एंटी जनता, एंटी पब्लिक कोई गवर्नमेंट चल रही है, उसको हटाना भी भारतीय जनता पार्टी का काम है। अपने लोग भी विरोध करते हो। ऐसे बहुत से अधिकारी इन्होंने लगाए हुए हैं जो महीने दे रहे हैं, जिनसे इकट्ठा भी एक मुश्त लिया जा रहा है। और इनके ये हाई सेक्रेटरी से नहीं हो रहा, इनके जो विधानसभा के अंदर कुछ जीते हुए कुछ हारे हुए लोग हैं, वो पैसा बटोरने में लगे हुए हैं। सुरेश चंदेल जी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, यूनिवर्सिटी के टाइम के हम लोग भी साथी हैं। वो यूनिवर्सिटी में थे और 3 बार वो लगातार लोकसभा जीते। बीच में एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी जिसके कारण उनकी राजनीति, जिसको हम लोग कहते हैं नैतिक दृष्टि से, पार्टी ने उनको किनारे किया। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अब लोगों को जेसीबीयां पोकलैंड तक अलाउड कर दी माइनिंग के मामले में। अभी हम बोले नहीं है उस मामले में। पहले ही अवैध पोकलैंड और माइनिंग हमारे एरिया में तो पटियाला की पोकलैंड पकड़ी जाती है, हमारे एरिया में पंजाब से आई हुई पोकलैंड जेसीबीयां पकड़ी जाती हैं। तो इन्होंने तो अब अलाउड ही कर दिया। अब कौन उनको चेक करेगा? इतना दबाव आ जाएगा माइनिंग ऑफिसर्स के ऊपर, भैया अब गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया, कौन देखेगा कि लीगल माइनिंग हो रही है या लीगल हो रही है, साइंटिफिक माइनिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है। आप लोग जेसीबी और पोकलैंड को कैसे अलाउड कर सकते हैं खड्डों खलिहानों के अंदर? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीपीएस मामले में एक फैसला दिया है। उस मामले में साफ हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब जो सीपीएस हैं वो अपने पद पर नहीं रहेंगे, उनकी सारी सुविधाएं छीन ली गई हैं। फिलहाल आज एक और हाईकोर्ट की तरफ से हिमाचल भवन के विषय में एक फैसला आया है। उस पर भी हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा है कि अब जो दिल्ली में हिमाचल भवन है उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। सरकार का जश्न होने वाला है। अब विपक्ष के नेता इस जश्न को किस तरह देखते हैं, या फिर हम यूं कहें भाजपा के नेता सरकार की कार्यप्रणाली को किस तरह देखते हैं? खुद हिमाचल प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता सतपाल सिंह सत्ती हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो सीपीएस की आपने याचिका डाली थी। बात हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारों में हो रही है कि अब इनकी विधायकी जाने की भी चर्चा है। भाजपा इस विषय में क्या कर रही है? जहाँ तक सीपीएस के निर्णय का सवाल है तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं कि माननीय और उच्च न्यायालय ने ये साबित कर दिया कि जो भाजपा बोलती थी कि ये असंवैधानिक पद हैं, संविधान के विरोध में ये पद इनको दिए गए हैं, इसलिए इनको नहीं बनाना चाहिए, उसको माननीय न्यायालय ने सच साबित किया। उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। और दूसरा, जहाँ तक आपने विषय बताया दिल्ली का, जो हिमाचल भवन, ये गवर्नमेंट अगर रही तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसे फैसले ना आ जाएं कि पूरे हिमाचल ही बिक जाए। क्योंकि इस गवर्नमेंट को पता ही नहीं चल रहा कि हम लोगों ने सरकार कैसे चलानी है। तो मान लिए न्यायालय ने तो कानून का पालन करना है। उसमें भी जो हिमाचल का भवन अटैच हुआ उसमें भी ये लोग निर्णय नहीं ले रहे थे। तो उसके नाते जो मेरी जानकारी है, दूसरे क्लाइंट से जब उनके वकील से पूछा वहाँ जुडिशरी में कि आप क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा भैया ये तो पैसे मेरे देते नहीं हैं तो इनकी कोई प्रॉपर्टी मेरे को दे दो। तो उन्होंने हिमाचल भवन अटैच कर दिया। अब किसी का बकाया देना, देनदारियाँ तो गवर्नमेंट निपटेगी ना।
तो उसके नाते मुझे लगता है उस निर्णय के कारण हिमाचल की जितनी किरकिरी हुई है, पहले ही माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कारण, मुख्यमंत्री जी के कारण हिमाचल प्रदेश का जनाजा पूरे देश के अंदर निकल चुका है। और इस निर्णय से तो बिल्कुल ही, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि लोग कहेंगे हिमाचल बिकना ही शुरू हो गया है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये हिमाचल के लिए। आपसे सवाल ये भी था कि क्या अब उनकी विधायकी भी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी अब राज्यपाल के पास जाएगी और उनके विधायकी जाने की भी शायद एक अर्जी राज्यपाल को देकर आएगी, क्या ऐसा भी है? इसमें ऐसा है कि अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में हमारे प्रदेश के नेता लोग बहन गए थे, हाईकमांड के लोग, जयराम जी या फिर बिंदल जी, अनुराग जी, सब लोग चुनावों में बिजी थे और हमारी राष्ट्रीय हाईकमांड भी वहाँ पर बिजी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे प्रदेश से हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी, मोदी जी, सब लोग बिजी थे, क्योंकि ये बड़ा निर्णय है। तो इस निर्णय के बारे में आपसी चर्चा करने के बाद ही हम लोग कोई ना कोई निर्णय ले पाएंगे। सत्य जी, एक सवाल आप पर भी उठता है कि आप भी तो पूर्व में सीपीएस रहे हैं, फिर अर्जी भी आपने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में डाली थी, ये विरोधाभास क्यों? मैंने साल के अंदर ही सीपीएसएफ छोड़ दी थी, जिस समय मैं सीपीएस बना था। उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया था, लेकिन उस समय हमारे जो सीपीएस के पद थे उनको कोई ऐसी चुनौती भी नहीं मिली थी और ज़्यादा जानकारियाँ भी नहीं थी। उस समय जो हमारे प्रदेश के माननीय नेताओं ने कहा कि आप लोगों को जो जिम्मेवारी संभालनी है, हमने उसमें जस किया। और अगर उस समय हमारे ध्यान में कोई लाता तो शायद मैं नरेंद्र कंवर जी और सुखराम चौधरी जी, हम तीनों इकट्ठे बने थे, तो हम एक पल भी शायद नहीं लगाते उसको त्याग पत्र देने के लिए, क्योंकि जो संवैधानिक चीज़ है वो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम समाज के अगुवा हैं। तो इनको तो हम लोग चला के बोलते रहे, इनको पता भी था पूरे देश के अंदर अनेकों जगह पर सीपीएस कोर्ट के माध्यम से हटे हैं, उसके बावजूद इन्होंने वो सारी चीज़ें ली। वो तो झंडियाँ लगा करके घूमते थे, पायलट लेकर के घूमते थे। झंडियाँ और पायलट का मामला तो मैंने विधानसभा के अंदर भी उठाया, तो जो बिल्कुल गलत था वो गलत साबित हुआ है कोर्ट के अंदर। हिमाचल प्रदेश में अब चर्चाएं ये भी है कि हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बदल भी सकते हैं, या फिर कुछ जगह ये भी चर्चा है कि सेवा विस्तार डॉक्टर बिंदल को मिल सकता है। 22 तारीख को भाजपा की भी दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। ऐसे में आपको क्या लगता है, हिमाचल प्रदेश भाजपा डॉक्टर बिंदल को सेवा विस्तार देगी या फिर कोई नया अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश भाजपा में आएगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी में आपसी चर्चा के बाद ही कोई निर्णय होता है, जिसको भी हम लोग जिम्मेवारी देते हैं। अगर बिंदल जी पहले बने हैं तो प्रदेश के बड़े नेताओं ने, देश के बड़े नेताओं ने जो निर्णय लिया, जब हम लोग भी रहे तो भी देश के नेता लोग इसमें आपसी चर्चा करते थे, हमारी राष्ट्रीय हाईकमांड और प्रदेश हाईकमांड। अभी भी जो निर्णय होगा वो सामूहिक प्रदेश के नेतृत्व का और उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आदमी की इच्छा के अनुरूप कुछ नहीं होता है। तो जब से बिंदल जी बने हैं वो काम कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पार्टी का काम किया, और पार्टी के अंदर जो भी काम होता है हमारा सामूहिक होता है। कोई व्यक्ति बनता है तो एक हमारी जो पार्टी के संविधान की एक प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए बनता है। काम हम सब लोग इकट्ठे होकर के करते हैं। पद हमारे लिए गौण होते हैं, पोस्टें हमारे लिए गौण होती हैं, काम करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश सरकार बिलासपुर में अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रही है। 2 साल के कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि हिमाचल सरकार तो हमेशा से, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हमने 5 गारंटियां हिमाचल प्रदेश में इन 2 सालों के कार्यकाल में पूरी की। देखो, मामला सिर्फ गारंटियों का ही नहीं है, कई बार सिर्फ गारंटियों के ऊपर चर्चा होती है। अगर ये सरकार 10 गारंटियां भी पूरी कर देगी, मान लो एक मिनट के लिए, काल्पनिक मैं बात कर रहा हूँ, जो इनके बस की बात ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भी गारंटियां दी थी वो बिल्कुल बहाव में बह करके गारंटियां दी थी। इनको लगता था भाजपा की और जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, इसलिए जो रिपीट ना हो जाए, इसलिए हमको जो बोलना वो बोल देना चाहिए। इनके राष्ट्रीय नेताओं ने भी निर्णय लिया होगा कहीं बैठ करके, जितना झूठ बोल सकते हो उतना बोलो, जितने आश्वासन दे सकते हो दो, हमको गवर्नमेंट बनानी है, बाद में देखेंगे क्या होता है। तो 5 गारंटियाँ पूरी कर दी या 2 गारंटियाँ पूरी कर दी, लेकिन जनता कितनी परेशान है। मेरा ये मानना है कि जो बोल रहा था, जो झूठ बोलते हैं कि हमने 5 गारंटियाँ पूरी कर दी, कोई गारंटी इनकी पूरी नहीं हुई है। गप्पे मारते हैं, झूठ बोलते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मामला गारंटियों का नहीं है, मामला प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट का है, मामला प्रदेश के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार का है, मामला प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी का है, मामला प्रदेश के अंदर जो अराजकता का माहौल आज बॉर्डर एरिया के ऊपर बना हुआ उसका है, हिमाचल के अंदर जो विधायक कांग्रेस के भी परेशान है उसका है, रुके हुए पूरे पुराने समय के चले हुए काम आगे नहीं बढ़ रहे हैं उसका है, स्कूलों की वर्दियां, लोगों की, बच्चों की, गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी वर्दियां हटा दी उसका है। तो कौन कौन सी गारंटी पूरी करेंगे? पहले जो इन्होंने लोगों के ऊपर बोझ लादा है उसको तो ठीक करें। गारंटियाँ तो 10 हैं, इन्होंने तो सैकड़ों निर्णय जनता के विरोध में लिए हैं, तो उन सारे निर्णयों के बारे में क्या। और जहाँ तक कि बिलासपुर में जश्न मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को
फिर दोबारा से झूठ के चंगुल में फंसाने का कारण है। जनता अब इनके बहकावे में नहीं आएगी, इनकी रैली फ्लॉप होगी, आपके सामने ध्यान में आएगा और जनता प्रश्न पूछेगी और हम भी पूछेंगे प्रश्न, किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं। सत्ती जी, एक वरिष्ठ नेता होने के नाते हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री की एडमिनिस्ट्रेटिव समझ को आप किस तरह आंकते हैं? देखो, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे यूनिवर्सिटी के टाइम के मित्र हैं। हम सब लोग 8-10 साल इकट्ठे रहे। वो मस्त आदमी हैं, वो अपना ज़्यादा चिंता करने वाले आदमी नहीं है। जो उनको लगता है वो करते हैं और उस दृष्टि से हर आदमी अपनी अपनी समझ के अनुसार करता है। जो वो कर रहे हैं वो उनके हिसाब से ठीक है, लेकिन समाज और पार्टी जो हम लोग बोलते हैं वो उसके हिसाब से गलत है। कई चीज़ें उनकी बहुत ज़्यादा गलत है और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो अपने अंदर भी लोगों की ज़्यादा बात नहीं सुनते हैं और वो स्ट्रेट वे, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो उनके मन में आ गया वो करते हैं और वो कई चीज़ें गलत हो रही हैं जो शायद उनके लिए भी गलत साबित हो रही हैं। जिस समय 9 विधायक उनके भागे, 3 इंडिपेंडेंट ने विरोध किया, 6 उनके भाग गए, तो मुझे लगता है वो उनके ऐसे निर्णयों के कारण ही, या ऐसे एटीट्यूड के कारण ही हुआ, क्योंकि उन लोगों ने भी आगे चुनाव लड़ने थे। उनको लगा यार हमारा तो कैरियर स्पॉइल हो जाएगा और अभी भी बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग जाने के चक्कर में हैं, तो इसलिए उनका गवर्नमेंट कोई ठीक नहीं चल रही है, ऐसा कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ। सत्ती जी, पहले भी एक बार मिशन लोटस हुआ था। आपके ही अभी पार्टी के सीनियर लीडर हर्ष महाजन कह रहे हैं कि ये सरकार, हमारे पास अभी भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो संपर्क में हैं और ये सरकार कभी भी जा सकती है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम कभी भी इस सरकार को गिरा सकते हैं। आपने भी कह दिया कि अभी सरकार में कुछ ठीक नहीं है, सरकार जा भी सकती है। तो ऐसे में क्या एक बार फिर बीजेपी मिशन लोटस की तरफ बढ़ रही है क्या? देखो, हम कई बार सोचते हैं कि हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, हम इस गवर्नमेंट को चलने नहीं देना चाहते, जो कांग्रेस के लोग भी बोलते हैं। हम तो कहते हैं जो करें काम अपना, अच्छा काम करें, लेकिन चारों की चारों लोकसभा की सीटें जो हार गए और उसके साथ अगर आप लोग देखेंगे हिमाचल के अंदर जो आप लोगों के इंटरव्यू ले लो, 100 आदमी के माल रोड के ऊपर का भी इंटरव्यू ले लो, हिमाचली होना चाहिए, लोअर बाजार के अंदर ले लो, आप उनसे पूछें कि आप जनता गवर्नमेंट से खुश हैं, कि जनता के निर्णयों से खुश हैं। और इनका आज अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है, ऐसे 50 निर्णय ऐसे जिसके कारण जनता बहुत परेशान हो रही है। जनता को इन्होंने झूठ बोला लेकिन अब निर्णय उससे विपरीत आ रहे हैं, तो उसके बाद हमारा कोई ऑपरेशन लोटस नहीं है, इनके अपने लोग ही इनका ऑपरेशन करना चाहते हैं, वो खुद ही छुरियाँ लेकर के घूम रहे हैं। तो बीजेपी का कोई ऑपरेशन लोटस नहीं। हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है, लेकिन अगर कोई जनता एंटी पब्लिक कोई गवर्नमेंट चल रही है, उसको हटाना भी भारतीय जनता पार्टी का काम है। कौन वो लोग हैं जो सरकार का ऑपरेशन करना चाह रहे हैं? कुछ लोग तो आपके भी संपर्क में होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत लोग परेशान हैं। आप लोग देखेंगे कांग्रेस के बहुत विधायक 40 के 40 में से बहुत लोग परेशान हैं और बहुत लोग विरोध करते हैं। व्यक्तिगत जब बातचीत होती है तो बोलते हैं कि भाई हालत ख़राब है तो क्या करें हम लोग, और जो उनके मित्र मंडली है सेक्रेटरीट के अंदर, उससे दुनिया परेशान है, उससे अधिकारी परेशान है। आपके सामने एसपी भागे बद्दी के, वो अपने घर चले गए बेचारे। एक लेडी को अपना सारा सामान बांध करके छुट्टी लेकर के ज़बरदस्ती घर जाना पड़ा। जो लोग ओडीआई में हैं, ठीक है ना जी, ऑफिसर जो ऐसे हैं जिनकी इंटेग्रिटी के ऊपर शक है और उनको ओडीआई में गवर्नमेंट ने डाला है, उनको जो प्राइम पोस्टों के ऊपर लगा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों से लोगों का नैतिक बल जो है वो गिरता है और फिर अपने लोग भी विरोध करते हैं। ऐसे बहुत से अधिकारी इन्होंने लगाए हुए हैं जो महीने दे रहे हैं, जिनसे इकट्ठा भी एक मुश्त लिया जा रहा है। और इनके ये सेक्रेटरीट से नहीं हो रहा, इनके जो विधानसभा के अंदर कुछ जीते हुए कुछ हारे हुए लोग हैं, वो पैसा बटोरने में लगे हुए हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के अंदर लोग परेशान हो गए हैं। इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्रियाँ छोड़ के चले गए, इंडस्ट्रियाँ बंद कर दी उन्होंने, 31% इंडस्ट्रियों की बिजली बढ़ा दी इन्होंने, तो रोज़गार लोगों का छिन रहा है। 3-3 हज़ार रोज़गार देने वाली फैक्ट्रियाँ बंद हो गई बद्दी में, तो 3,000 परिवार बेकार हो गए। तो ये इनको बड़े धैर्य से देखना चाहिए, बड़े धैर्य से समझ करके ही निर्णय लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह सुरेश चंदेल की वापसी हुई है, लगातार सियासी गलियारों में भी ये चर्चा हो रही है कि सुरेश चंदेल की वापसी जो है वो भाजपा के लिए एक नया अध्याय लिखेगी, क्योंकि काफ़ी समय से वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे, अभी उनको कोर ग्रुप में जगह मिली है। आप इस नियुक्ति को किस तरह देखते हैं? सुरेश चंदेल जी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, यूनिवर्सिटी के टाइम के हम लोग भी साथी हैं, वो यूनिवर्सिटी में थे और 3 बार वो लगातार लोकसभा जीते। बीच में एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी जिसके कारण उनकी राजनीति, जिसको हम लोग कहते हैं नैतिक दृष्टि से, पार्टी ने उनको किनारे किया। फिर उसके बाद उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, कुछ वोटों से वो हार गए। अभी उनको
कोर ग्रुप में लिया है तो वो एक सीनियर आदमी है जो पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, संगठन मंत्री भी रहे हैं, 3 बार के एमपी भी रहे हैं। तो मुझे लगता है उनके आने से कोर ग्रुप का जो स्टैंडर्ड है वो और इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा। देखिए, पिछले कल 2 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है, बड़े बड़े नेताओं से उन लोगों को जोड़ा जा रहा है। आप भी विधानसभा में जोरों शोरों से ये बात कहते थे कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार में घोटाले हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाजपा ईडी को लगातार, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हाल ही में बयान भी दिया था कि जितनी भी ये ईडी की रेड्स हो रही हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और भाजपा इनके पीछे। नहीं, ऐसा नहीं है। ईडी और सीबीआई वगैरह जो इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडीज हैं, जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, कल को कोई जुडिशरी के बारे में बोलना शुरू कर देगा तो वो एक प्रतिष्ठित जगह हैं, तो उनको जो लगता है वो कर रहे हैं। बीजेपी उसमें नहीं करेगी। हाँ, बीजेपी का जो फ्री हैंड जरूर ऐसी एजेंसीज को रहता है कि जो आपको गलत दिख रहा है उसको पकड़ो। हम लोग पिक एंड चूज नहीं करते हैं, तो जहाँ वो करते हैं प्रतिदिन करते हैं, जगह जगह करते हैं। वो स्टेट गुजरात में जाके भी करते हैं, जहाँ हमारी गवर्नमेंट्स हैं वहाँ भी वो लोग करते हैं। जो ठीक आदमी नहीं है, अगर उसमें से कुछ निकलेगा तो उसको पकड़ेंगे, वरना उसके बाद उनको छोड़ेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता जो ईडी और सीबीआई वगैरह की रेड्स होती हैं, ये तो कांग्रेस के लोग चलाते हैं, उनके पाप जो हैं वो बोलते हैं, इसलिए बीजेपी के इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। माइनिंग पॉलिसी को लेकर भी आपने कुछ दिन पहले जिक्र किया था कि माइनिंग पॉलिसी एक व्यक्ति को लाभ देने के लिए बदली गई थी, क्या उससे इसके तार जुड़े हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हिमाचल प्रदेश में मैं देख रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अब लोगों को जेसीबियाँ पोक लेने तक अलाउड कर दी माइनिंग के मामले में। अभी हम बोले नहीं है उस मामले में, हम देख रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। अब पहले ही अवैध पोकलैंड और माइनिंग हमारे एरिया में तो पटियाला की पोकलैंड पकड़ी जाती हैं, हमारे एरिया में पंजाब से आई हुई पोकलैंड जेसीबियाँ पकड़ी जाती हैं। तो इन्होंने तो अब अलाउड ही कर दिया। अब कौन उनको चेक करेगा? इतना दबाव आ जाएगा माइनिंग ऑफिसर्स के ऊपर, भैया अब गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया, कौन देखेगा कि इलीगल माइनिंग हो रही है या लीगल हो रही है, साइंटिफिक माइनिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है। आप लोग जेसीबी और पोकलैंड को कैसे अलाउड कर सकते हैं खड्डों खलियानों के अंदर? तो इसलिए कुछ चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे कांग्रेस के लोग भी दुखी हैं। चंद लोग उसमें ले दे करके ऐसे डिसीजंस करवाते हैं जिसके कारण मंत्री भी परेशान होते हैं कि भैया हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हमारी नहीं सुनी जाती है। तो उसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि बहुत परेशानी है गवर्नमेंट के अंदर, बहुत ज़्यादा। भाजपा के वरिष्ठ नेता सतपाल सिंह सत्ती हमारे साथ थे। भाजपा से जुड़े कुछ सवाल थे और सरकार 2 साल का कार्यक्रम बिलासपुर में मनाने जा रही है, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल सरकार को पूरा होने वाला है। तो ऐसे में सतपाल सिंह सत्ती से हमने ये जानने की कोशिश की कि एक विपक्षी और भाजपा के नेता होने के नाते सरकार के 2 साल के कार्यकाल को किस तरह आंकते हैं। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।